नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक बड़ी खबर मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो आई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई साहब मुद्दा। ईरान का बयान आया था 1-2 दिन पहले, जब ईरान ने कहा कि हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है, ओमान के साथ बातचीत चल रही है और इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का क्लियर कट कहना है कि ईरान की लीडरशिप डबल गेम खेल रही है, यानी दो तरफा। जैसे कि ईरान प्राइवेट में यूएस के साथ मीटिंग और बात करना चाहता है, इनफैक्ट रिक्वेस्ट कर रहा है बात करने के लिए, लेकिन पब्लिक में ईरान बोल रहा है कि यूएस के साथ कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ओमान के थ्रू कम्युनिकेशन चल रही है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि एक तरफ ईरान हमसे डायरेक्ट बात करना चाहता है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मार्केट यानी पब्लिक में ईरान बोल रहा है कि हमारी तो कोई बात नहीं चल रही, हम तो ओमान के थ्रू बातचीत कर रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट पे ट्रस्ट करोगे क्या आप? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की छवि उतनी क्लियर नहीं है कि वो जो बोले उस पर हम ट्रस्ट कर पाए। अभी तक अगर आप देखें तो ईरान की जरूर इतनी छवि क्लियर है कि जो वो बोल रहा है उस पर हम एक बार को ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे ईरान एक्चुअली में डबल गेम खेल रहा है या प्रेसिडेंट ट्रंप ये एक गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ आया है। सबसे पहले ट्रंप का एक्विजिशन है कि ईरान अंदर कुछ और बाहर कुछ बोल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के क्लेम का मजाक उड़ाया, जिसमें ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर उसका कंट्रोल है। प्रेसिडेंट ट्रंप के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज प्रैक्टिकली यूएस नेवी के कंट्रोल और सर्विलांस में है। वो वॉल ऑफ स्ट्रीट वो वॉल ऑफ स्टील और ब्लॉकेड जैसे वर्ड्स यूज करके कह रहे हैं कि ईरान की तरफ बिना यूएस के मर्जी से कुछ भी नहीं जा सकता। जब तक ईरान डील नहीं करता, उनकी लैंग्वेज में टोटल सरेंडर नहीं करता, तब तक रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। लेकिन यहां पे तो गेम हमें पता है। देखो, ईरान के कंट्रोल में है, बहुत कुछ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से रिलेटेड, क्योंकि एक्चुअली में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। अगर यूएस के कंट्रोल में है तो यूएस ओपन करा ले, फिर यूएस तो ओपन नहीं करा पा रहा। हां, ईरान की तरफ कोई शिप नहीं जा सकती, इतना कंट्रोल यूएस के पास है। उसका नवल ब्लॉकेड इतना मजबूत तो है कि ईरान का व्यापार उसने ठप कर रखा है, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया का धंधा ठप कर रखा है। ईरान किसी भी शिप को नहीं जाने दे रहा है और यूएस ईरान की शिप को नहीं जाने दे रहा है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस करी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होना और नवल ब्लॉकेड का लगना, इन दोनों से क्या फर्क है? एक जो ईरान का धंधा रोक रहा है और एक जो पूरी दुनिया में कच्चे तेल का आदान प्रदान रोक रहा है। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी जगह है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल की बात करी जाए तो ईरान का ज्यादा है, और नवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान पे कंट्रोल यूएस का है पूरा पूरा। ये जो स्थिति दिख रही है डेटा की मदद से, वो डिस्कस कर रहा हूं। बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो हमारे कंट्रोल में है भाई, हमारे पास है सब कुछ। आगे प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं चाहे ईरान पब्लिकली मना करे, यूएस और ईरान के बीच किसी सॉल्यूशन पर डिस्कशन हो रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक प्रॉब्लम ईरान ने कई डिकेड से क्रिएट की है, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ईरान विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वीपन। मतलब कि ट्रंप पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं दिया जाएगा, चाहे डिप्लोमेसी से हो या फिर प्रेशर से। और ये लाइन उन्होंने नॉर्मल वे में नहीं बोली, ये वार्निंग के वे में बोली है। ओवरऑल मैसेज निकल रहा है, ईरान पब्लिक में यूएस से बातचीत डिनाई कर रहा है, लेकिन प्राइवेटली बात करना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर फिलहाल मिलिट्री डोमिनेंस यूएस की है, ईरान की नहीं। यूएस सैंक्शन और नेवल प्रेशर कंटिन्यू रखेगा जब तक ईरान एक्सेप्टेबल डील नहीं करता। और ट्रंप फिर से अपनी ईरान विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वीपन पॉलिसी रिपीट कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मैटर है इस समय, जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। अब दूसरी पार्टी क्या कह रही है पता नहीं, लेकिन कच्चा तेल अभी भी भैया कंट्रोल है, क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं आया, बस एक दूसरे पे एलिगेशंस आए हैं। जो नेगेटिविटी पहले चल रही थी वही है, बस डील को लेकर बातचीत चल रही है, ये हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं।
और इसीलिए कच्चा तेल अगर आप देखें तो 4.5% नीचे $84 बैरल्स पे है। ट्रंप कॉल्स ऑफ अटैक ऑन ईरान, ये एक और बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है, सो दैट हमें अच्छे से समझ में आए। Oil prices fell after US President Donald Trump said he had called off a planned strike on Iran. We have just been asked by Iran and other Middle East countries to hold off any attack in the perimeters of deal has been agreed to. तो वही वाली बात है कि भैया अभी उन्होंने रोकी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट खुश है और कच्चा तेल नीचे है 4.5% $84 बैरल्स पे। तो ये अभी करंट सिचुएशन की करंट बिग ब्रेकिंग जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। वन मोर थिंग दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है LIC की तरफ से। OFS यानी ऑफर फॉर सेल ओपन होने जा रहा है, जिसकी डिटेल अगली वीडियो में दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।